Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोगों की सहभागिता है, कोई जाति विशेष का प्रभुत्व नहीं है उसमें। तो जब वही दल लंबे समय तक सरवाइव करेंगे जिसमें कोई जाति दर या किसी वर्ग विशेष का प्रभुत्व नहीं होगा। कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कोई दोस्त दुश्मन बन सकता है तो कभी कोई दुश्मन आपका पक्का साथी। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 4 चरण चुनाव के पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में जौनपुर के एक बड़े नेता धनंजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया, जिनकी पत्नी को बीएसपी से टिकट मिला। श्रीकला धनंजय सिंह लगातार प्रचार प्रसार भी करती रही और कहती रही कि अब की बार जौनपुर में बीएसपी की सरकार। लेकिन अचानक से नामांकन के दिन टिकट बदल जाता है। बसपा की तरफ से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव पर भरोसा जता दिया जाता है और श्रीकला सिंह का टिकट कट जाता है। सियासी गलियारों में कई बार कहा गया कि बसपा ने टिकट काटा, तो वहीं कई बार ये कहा गया कि धनंजय ने खुद टिकट लौटाया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन अब धनंजय सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। धनंजय सिंह ने मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लेते हुए देर शाम ये ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं। वो बीजेपी के गुण गाते नजर आए। लेकिन जब धनंजय सिंह से यूपी तक ने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो उनके ऑप्शन में थी, वो एक और पार्टी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जनाधार बीजेपी की तरफ देखते हुए उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। इसके साथ ही जो विपक्ष की तरफ से लगातार संविधान बदलने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी धनंजय सिंह ने जमकर पलटवार किया है। सुनिए आप भी। नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। चूंकि मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को करीब पाता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो पॉलिटिक्स होती है, देखिए 2 पार्टी मेरी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए मैं 2 दलों को वरीयता देता हूँ। नंबर 1 पे बीजेपी, नंबर 2 पे कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति से एकदम से किनारे कर लिया, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोगों की सहभागिता है, कोई जाति विशेष का प्रभुत्व नहीं है उसमें। तो जब वही दल लंबे समय तक सरवाइव करेंगे जिसमें कोई जाति दर या किसी वर्ग विशेष का प्रभुत्व नहीं होगा, समाज के हर वर्ग का होगा, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। इसलिए हम लोगों का झुकाव रहा कि भारतीय जनता पार्टी को। मन से कहा जाए, आपने भी कहा, ये बातें भी सामने आ रही कि संविधान बदलने की बात हो रही है, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही। जब एक सुझाव आपने मांगा था तो उसमें एक इस तरह का प्रश्न भी आया था। तो कैसे देख रहे हैं जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब की बार अगर सरकार आती है तो संविधान बदल देगी? ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में होते रहे और कांग्रेस को खास तौर से देखना है, साबानो केस देख लें किस तरीके का अमेंडमेंट किया गया। तो इसलिए ये कहने की बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर बीजेपी को संविधान बदलने की इस तरीके की बात रही होती तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को ख़त्म कर दिया था, पार्लियामेंट से कानून बना के उसी SC एक्ट को अगर उसको ये करना होता, दलितों के खिलाफ कोई काम करना होता, तो संविधान पार्लियामेंट से SC/ST एक्ट दोबारा नहीं पारित कर, जबकि सुप्रीम कोर्ट से उस पर हट गया था वो। तो जौनपुर में धनंजय सिंह का बीजेपी को समर्थन अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी यहाँ पर एक बड़ी बढ़त ले रही है। अब देखना होगा कि धनंजय सिंह का फैक्टर जौनपुर में कितना काम आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए आदित्य भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।